हिंद एवरीवन एंड वेलकम टू दून ऑफिसर्स एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम देखेंगे गंगा रिवर सिस्टम का पार्ट 2। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने गंगा रिवर सिस्टम का पार्ट 1 कंप्लीट कर दिया था, जिसमें मैंने आपको गंगा रिवर सिस्टम के बारे में बताया था, गंगा रिवर के बारे में आपको बताया था, प्लस उसकी जो भी क्या ट्रिब्यूटरीज है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी या राइट बैंक जो आपकी ट्रिब्यूटरीज है उनके बारे में बताया था। पूरा बताया था कि गंगा रिवर कहाँ से निकलती है, कैसे कैसे आपकी ट्रेवल करती है और एट लास्ट वो बांग्लादेश में जाकर के जमुना, जिसको हम इंडिया में ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं, उससे मिल जाती है। ठीक है ना। तो आज हम पढ़ेंगे गंगा रिवर्स की कुछ मेन क्या है ट्रिब्यूटरीज है, उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले जो ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की, जो सबसे मेन ट्रिब्यूटरी है, जिसका नाम है बेटा यमुना रिवर। तो यमुना रिवर के बारे में हम लोग सबसे पहले चेक करते हैं। देखो यमुना रिवर के बारे में अगर हम देखें तो यमुना रिवर का ओरिजिन कहां पे है। तो यमुना रिवर का जो ओरिजिन आपका होता है बेटा, वो आपका है जो यमुनोत्री ग्लेशियर। जैसे हमने गंगा का देखा था कि गंगा की 2 हेड स्ट्रीम्स थी, है भागीरथी और एक अलकनंदा। तो गंगोत्री ग्लेशियर जो है, तो गंगोत्री ग्लेशियर से आपकी भागीरथी रिवर जो है वो निकल के आती है और सतोपन ग्लेशियर से अलकनंदा निकल के आती है और दोनों आपका देवप्रयाग में आकर के इनका कॉन्फ्लुएंस या इनका संगम हो जाता है। तो यमुना रिवर जो है, यमुना रिवर का ओरिजिन कहां पे है? यमुना रिवर का ओरिजिन आपका यमुनोत्री ग्लेशियर में। ठीक है, यमुना रिवर का जो आपका ओरिजिन है वो आपका यमुनोत्री ग्लेशियर में है। यमुनोत्री ग्लेशियर आपका क्या बंदरपूंछ रेंज, तो बंदरपुर रेंज आपकी पड़ती है, ये भी जो है आपका उत्तराखंड के अंदर है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी, जो आपका उत्तरकाशी एक यहाँ पे जिला पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, तो वहां पे हमें यमुनोत्री ग्लेशियर और बंदरपूंछ रेंज जो है ये देखने को मिलती है और यहां से ही यमुना रिवर का ओरिजिन होता है, यहां से ही यमुना रिवर का उद्गम होता है। यमुना रिवर जो है ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की। कल हमने पढ़ा था कि गंगा रिवर के या साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी हम बोल सकते हैं, जो साउथ से पैरेलल गंगा के चलती है। तो गंगा के पैरेलल चलती है, गंगा के साउथ से गंगा के पैरेलल चलती है, या गंगा की क्या है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, जो गंगा में राइट साइड से आकर के मिलती है। तो ये जो है ये गंगा रिवर के पैरेलल चलती है, ठीक है, या ये इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, या हम बोल सकते हैं कि ये इसकी साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी है। और एट लास्ट यमुना रिवर जो है ये गंगा रिवर पे मिलती है, कहां पे? इलाहाबाद में, या जिसको हम बोलते हैं आपका प्रयागराज, ठीक, इलाहाबाद या आपका प्रयागराज। तो इलाहाबाद में जाकर के या प्रयागराज में जाकर के गंगा जो है या यमुना जो है वो गंगा पे आकर के मिल जाती है। तो ये आपका है यमुना, तो इसका ओरिजिन और ये गंगा में आकर के जो है कहां पर पे मिलती है। अब यमुना रिवर की जो मेन जो आपकी ट्रिब्यूटरीज है उनके बारे में देख लेते हैं। गंगा रिवर की जो मेन क्या है आपकी ट्रिब्यूटरीज है उनके बारे में हम लोग चेक कर लेते हैं। देखो गंगा रिवर की भी हम पढ़ेंगे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, और सॉरी यमुना रिवर के भी हम देखेंगे कि यमुना रिवर से लेफ्ट बैंक से कौन कौन सी रिवर्स आकर के मिलती है, और हम ये भी देखेंगे कि यमुना रिवर में राइट बैंक से कौन कौन से रिवर्स आकर के मिलती है। यानी कि हम देखेंगे कि जो यमुना रिवर है, यमुना रिवर की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी है और यमुना रिवर की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है। तो अगर हम ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे तो सबसे पहले अगर मैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करूं कि यमुना रिवर की लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, जो कि इसमें लेफ्ट बैंक से आकर के मिल रही है। ठीक है, मान के चल लीजिए इस टाइप से अगर ये आपकी रिवर गंगा है, तो गंगा रिवर के बिल्कुल पैरेलल चलती है आपकी यमुना रिवर। सॉरी, इधर देखिए, ये आपकी गंगा रिवर है, गंगा रिवर के बिल्कुल पैरेलल जो है आपकी यमुना रिवर यहां से होकर के आती है और इलाहाबाद में आकर के मिल जाती है। तो यमुना रिवर जो है, तो यमुना रिवर का नीचे से जो इस पे रिवर मिल रही है, इसके साउथ पोर्शन से जो रिवर मिल रही है, तो यमुना रिवर का इधर हो गया आपका राइट पार्ट या आपका सदर्न पार्ट, और इधर से हो गया आपका कौन सा लेफ्ट पार्ट। तो यमुना रिवर में लेफ्ट हैंड्स की हम सबसे पहले बात कर रहे हैं, ऊपर से जो नॉर्थ से आकर के यमुना में मिल रही है। तो नॉर्थ बैंक या लेफ्ट बैंक से जो यमुना रिवर में गंगा मिल रही में यमुना रिवर में जो आपकी ट्रिब्यूटरीज मिल रही है या जो रिवर्स आकर के मिल रही है वो कौन कौन सी है। तो अगर हम लेफ्ट बैंक की ही बात करें तो लेफ्ट बैंक के अंदर जो आपकी रिवर्स है उनका नाम है आपकी हिंडन रिवर, रिंद रिवर। तो आपकी क्या हो गई? हिंडन रिवर हो गई, आपकी जो है रिंद रिवर हो गई, आपकी सेंगर रिवर हो गई।
ठीक है, और आपकी जो है आपकी वरुण, ठीक है, वरुण रिवर हो गई। तो ये मेन रिवर से गंगा जो आपकी यमुना है, जो कि इसके लेफ्ट बैंक से आकर के मिलती है, नॉर्थ से आकर के यमुना पर मिलती है। तो हिंडन रिवर हो गई, रिंद रिवर हो गई, सेंगर रिवर हो गई और वरुण रिवर हो गए। तो ये सारी के सारी रिवर जो हैं वो यमुना में आकर के मिलती हैं इसके लेफ्ट बैंक से। अब वहीं हम अगर इसकी राइट बैंक की बात करेंगे कि राइट बैंक से, इधर मैं लिख लेता हूं कि अगर मैं राइट बैंक की बात करूं तो यमुना रिवर में इससे राइट बैंक से कौन कौन सी रिवर आकर के मिलती है। कल मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको यह बताया था कि जो गंगा रिवर है, गंगा रिवर की जो सदर्न या राइट बैंक जो क्या है, ये आपकी ट्रिब्यूटरीज है, वो एक तो खुद रिवर यमुना है, चंबल रिवर है, सिंध रिवर है, बेतवा रिवर है, केन रिवर है, सोन रिवर है। तो हमने पढ़ा था गंगा के अंदर कि गंगा की ये क्या है, आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। लेकिन मैंने आपको साथ में ये भी बताया था कि जो आपकी चंबल रिवर है, सिंध रिवर है, बेतवा रिवर है और जो आपकी क्या है, केन रिवर है, ये सबसे पहले जाकर के किस पे मिलती है, यमुना में जाकर के मिलती है, और यमुना जाकर के किस पे मिल जाती है, गंगा में जाकर के मिल जाती है। तो इसी वजह से हम इनडायरेक्टली ये बोलते हैं कि गंगा रिवर जो है, गंगा रिवर की जो क्या है आपकी ट्रिब्यूटरीज है वो ये है, मतलब चंबल, बेतवा, जो केन हमने पढ़ा था, ये तुम्हारी किसकी ट्रिब्यूटरीज है, सीधे गंगा रिवर की है। बट रियलिटी में अगर हम देखेंगे तो ये रिवर जाकर के किस में मिल रही है, यमुना में जाकर के मिल रही है। तो यही रिवर आपकी यमुना की भी क्या होंगे, ट्रिब्यूटरीज होंगी, जो कि यमुना में राइट बैंक या साउथ बैंक से आकर के मिल रही है। तो राइट बैंक या आप लिख सकते हैं साउथ बैंक। तो क्या है, चंबल रिवर, चंबल रिवर हो गई, बेतवा रिवर हो गई, चंबल रिवर, बेतवा रिवर, सिंध रिवर, ठीक है, सिंध रिवर हो गई, एंड आपकी केन रिवर हो गई। तो ये रिवर जो है आपकी यमुना रिवर की राइट बैंक से या साउथ बैंक से आकर के मिलने वाली रिवर्स है। तो बेटा ये आपका यमुना के अंदर है। आई होप यहां तक सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है, यहां तक आई होप सबको समझ में आ गया होगा। दूसरी रिवर की अगर हम यहां पे बात कर लेते हैं, इसको मैं यहां पर लिख लेता हूं, केन रिवर को, ये आपकी केन रिवर। अगर हम यहां पे दूसरी मेन रिवर की बात कर लेते हैं, जो कि गंगा की एक और ट्रिब्यूटरी है, जिसका नाम है बेटा चंबल रिवर, जिसका नाम है चंबल रिवर। तो देखो बेटा, चंबल रिवर जो है, चंबल रिवर का आपका उद्गम, चंबल रिवर का आपका जो ओरिजिन है वो आपका कहां से है। तो बेटा आपने मालवा प्लेटू सुना है, ठीक है, मालवा प्लेटू। तो मालवा प्लेटू से मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो के अंदर, मैंने आपको मालवा प्लेटू बना करके वहां आपका शो किया था कि मालवा प्लेटू से आपकी चंबल रिवर निकलती है, बेतवा रिवर निकलती है। तो ये रिवर्स आपकी मालवा प्लेटू से निकलती है। मालवा प्लेटू जो कि जो आपका पेनिनसुलर प्लेटू है, उसका ही एक अपर पार्ट है, राइट, अपर पार्ट का ही आपका एक्सटेंशन है, ठीक है ना। तो मालवा प्लेटू से आपकी ये रिवर क्या करती है, निकलती है, ठीक है। तो मालवा प्लेटू, तो मालवा प्लेटू के पास में आपका एक प्लेस पड़ता है मऊ, एक प्लेस पड़ता है मऊ, जो कि एमपी के अंदर पड़ता है। तो एमपी में क्या पड़ता है, आपका मऊ पड़ता है, और वहां पे जो आपका मालवा प्लेटू है, मालवा प्लेटू ऑफ मध्य प्रदेश, तो ये आपका एक जो है मऊ के पास से निकलती है, ठीक है ना। मऊ के पास से निकल करके ये ऊपर के लिए निकलती है, नॉर्थ के लिए निकलती है, और किस में ऐड हो जाती है, अपनी यमुना रिवर में ऐड हो जाती है। फिर यमुना रिवर आगे जाकर के किससे मिल जाती है, गंगा रिवर से आगे जाकर के मिल जाती है। ये सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर। जिसने भी प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है, सो प्लीज चेक दैट वीडियो फर्स्ट, उस वीडियो को पहले देखो, राइट, तभी आपके यहां पे समझ में आएगा, ठीक है। तो चंबल रिवर की बात हमने की है, तो चंबल रिवर मालवा प्लेटू नियर मऊ, मऊ के पास से ये रिवर निकलती है और अपने नॉर्थ के लिए बढ़ती है। नॉर्थ के लिए बढ़ने के साथ साथ वो फिर किस पे मिल जाती है, यमुना रिवर पे जाकर के मिल जाती है। देखो चंबल रिवर के अंदर एक और बात इंपॉर्टेंट है कि चंबल रिवर के अंदर कुछ हमें क्या मिलता है, बेडलैंड्स मिलते हैं, ठीक है, बेडलैंड्स मिलते हैं। तुमने सुना होगा बेडलैंड या बेडलैंड्स के बारे में, जिसको हम उबड़ खाबड़ जगह बोलते हैं, या जिसको हम बोलते हैं ना कि ये आपका एक क्या है, बीहड़ वाला एरिया है, जहां मेनली पत्थर वाला एरिया है, जहां पे बहुत ही कम वेजिटेशन है या बिल्कुल ना के बराबर वेजिटेशन है, तो उस एरिया को हम बोलते हैं बीहड़ एरिया। तो चंबल रिवर जो है, तो चंबल रिवर के आसपास की जो बेडलैंड्स हैं, जो बीहड़ वाले एरियाज होते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है,
तो चंबल रिवर्स में जो हमें वेटलैंड्स देखने को मिलते हैं उनको बेटा हम बोलते हैं चंबल रेवाइन्स। उनको हम बोलते हैं चंबल रेवाइन्स, उनको हम चंबल रेवाइन्स बोलते हैं। तो वेटलैंड जो कि हमें मिलते हैं चंबल रिवर के आसपास उनको हम चंबल रेवाइन्स बोलते हैं। ठीक है, चंबल रिवर के अंदर आप एक और पॉइंट इस पे इंपॉर्टेंट लिखिए कि चंबल रिवर के ऊपर काफी सारे प्रोजेक्ट बनाए गए हैं। कुछ आपके एमपी में है, कुछ आपके राजस्थान में भी है, क्योंकि चंबल रिवर जो है उसका कुछ पार्ट राजस्थान से भी होकर के जाता है। राइट, एमपी में तो है ही है, उसके साथ साथ वो राजस्थान से होकर के भी जाता है और एट लास्ट यमुना में जाकर के मिल जाती है। तो चंबल रिवर के ऊपर कुछ प्रोजेक्ट भी बनाए गए हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स या कुछ इंपॉर्टेंट जो क्या है इसमें आपके प्रोजेक्ट्स हैं। प्रोजेक्ट का मतलब आपके मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट मतलब जैसे डैम्स वगैरह आपके बनते हैं। तो डैम्स या प्रोजेक्ट जो चंबल रिवर के ऊपर है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं बेटा, यहां पे है आपका क्या, कोटा बैराज। कोटा बैराज, तो कोटा बैराज आप सबको पता है कोटा कहां पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। तो कोटा बैराज आपका कहां पे आ गया, राजस्थान में आ गया। दूसरा आपका इसके अंदर बेटा क्या आ गया, देखिए, ठीक है, दूसरा इसके अंदर आपका आ गया गांधी सागर। ठीक है, गांधी सागर डैम या गांधी सागर प्रोजेक्ट। तो गांधी सागर प्रोजेक्ट जो है, तो गांधी सागर प्रोजेक्ट आ गया। तीसरा आपका बेटा इसके अंदर आ गया राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर इसके अंदर आ गया। गांधी सागर बेटा जो आपका पड़ता है वो मध्य प्रदेश में पड़ता है और राणा प्रताप सागर आपका राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, तो ये मेनली तीन चीजें जो है आपको इस पे ध्यान रखनी है कि चंबल रिवर जो है, चंबल रिवर के अंदर कुछ डैम्स या कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं, जो कि कोटा बैराज हो गया, गांधी सागर डैम हो गया, या गांधी सागर प्रोजेक्ट हो गया, या आपका राणा प्रताप सागर हो गया। अगर हम कोटा बैराज की बात करेंगे तो वो राजस्थान में है, गांधी सागर एमपी में है और राणा प्रताप सागर आपके राजस्थान में देखने को मिलता है। तो आई होप बेटा ये दो पोर्शन सबको समझ में आए होंगे कि यमुना रिवर के बारे में हमने देखा और चंबल रिवर के बारे में हमने देखा। तो आई होप ये पोर्शन सबके समझ में आया होगा। अभी हम बात करेंगे बेटा तीसरी गंगा की, एक थर्ड जो आपकी यहाँ पे क्या है, ट्रिब्यूटरी है, उसके बारे में हम देखेंगे। इसको मैं रफ कर देता हूं। तो आई होप बेटा यहां तक सबको समझ में आया होगा। इसके बाद हम देखेंगे थर्ड रिवर। थर्ड रिवर जो है बेटा यहाँ पे आपकी क्या है, यहाँ पे गंडक रिवर है। ठीक है, यहां पे इसकी क्या है, गंडक रिवर है। देखो बेटा अब आपको यहां पे बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको इसके अंदर मैं आपको ये बता देता हूं कि गंडक रिवर जो भी हमने पढ़ी थी कि गंगा रिवर जो है, गंगा रिवर की जो भी ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, जो मेन ट्रिब्यूटरीज है, जैसे हमने पढ़ा था आपकी जो कौन सी, ये गंडक रिवर हमने पढ़ी। ठीक है, गंडक रिवर हमने पढ़ी, हमने घाघरा रिवर पढ़ी, घाघरा रिवर पढ़ी, हमने सोन रिवर पढ़ी। पर देखिए इसके अंदर हमें मेनली क्या पढ़ना है कि ये जो रिवर्स है ये कहां पर आकर के गंगा में आकर के मिल जाती है। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर पिछली वीडियो में बताया था कि सोन जो कि अमरकंटक प्लेटू से निकल रही है, सोन रिवर जो है, सोन रिवर आपका अमरकंटक प्लेटू से निकलती है। जहां से आपकी नर्मदा निकलती है ना, तो ऑलमोस्ट उसी पास से अमरकंटक जो आपका प्लेट्यू पड़ता है, वहीं से आपकी सोन रिवर निकलती है। सोन रिवर निकलने के बाद वो अपने नॉर्थ की ओर ट्रेवल करती है। नॉर्थ की ओर ट्रेवल करने पर वो गंगा पे जाकर के मिल जाती है। कहां पर जाकर के मिलती है, इट मीट्स गंगा, इट मीट्स गंगा। ये गंगा पे कहां पर मिलती है, तो ये गंगा पर जाकर के मिलती है आपका पटना के अंदर, पटना जो आपका बिहार में पड़ता है। तो सोन जो है वो गंगा में जाकर के मिल जाती है, कहां पर, पटना में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद अगर गंडक और घाघरा की बात करेंगे तो गंडक रिवर जो है ये गंगा से कहां मिलती है, तो इट मीट्स गंगा, ये गंगा पे मिलती है आपका सोनपुर। एक सोनपुर प्लेस पड़ता है आपका बिहार के अंदर, ये अगली लिख देता हूं मैं, बिहार। तो ये भी आपका बिहार में सोनपुर, ये भी सोनपुर आपका पटना के पास में पड़ता है। तो सोनपुर जो आपका बिहार है वहां पे ये गंडक रिवर गंगा से आकर के मिल जाती है। अगर हम घाघरा की बात करेंगे तो बेटा घाघरा भी आपका जो है बिहार में आकर के मिलती है। तो इट मीट्स गंगा एट, यहां पे एट लिखा नहीं मैंने, यहां पे ऐड कर दीजिए, एट। तो इट मीट्स गंगा एट छपरा।
छपरा आपका एक प्लेस पड़ता है, ये भी कहां पड़ता है, बिहार के अंदर पड़ता है। तो ये तीनों रिवर जो मेन रिवर है आपकी गंडक रिवर होगी, घाघरा रिवर हो गई, या आपकी सोन रिवर इसके अंदर होगी। तो ये तीनों रिवर जो है बेटा ये कहां पे जाकर के मिलती है, ये आपका बिहार में इन 3 जगहों पे आकर के मिलती है। ठीक है, इसके बाद हमने एक और गंगा की ट्रिब्यूटरी पढ़ी थी, रामगंगा। रामगंगा जो है गंगा से कहां पर आकर के मिलती है, तो इट मीट्स गंगा एट कन्नौज। कन्नौज सबको पता है कहां पे, यूपी वाले जो पोर्शन है वहां पे पड़ता है। तो रामगंगा, अच्छा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था कि गंगा जो रिवर है उसकी जो लेफ्ट बैंक क्या है, ट्रिब्यूटरीज है, या नॉर्थ से मिलने वाली जो इस पे ट्रिब्यूटरीज है उनको याद करने का मैंने आपको तरीका बताया था। क्या बताया था यहां मैंने तरीका, कि राम गो टू घाघकों, ये मैंने आपको पहले बताया था, राम गो टू घाघकों। तो राम मतलब रामगंगा, गो मतलब गोमती, घा मतलब घाघरा, घ मतलब यहाँ पे गंडक, को मतलब यहाँ पे क्या हो गया, कोसी हो गया, एंड म मतलब यहाँ पे क्या हो गया, आपका महानंदा हो गया। तो ये मैंने आपको गंगा की ट्रिब्यूटरीज पहले बताई थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी इसके अंदर है। चलिए अब बताइए, यहां पे अगर कोई डाउट है आपको तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो। ओके, तो ये मेन ट्रिब्यूटरीज है गंगा के जो हमने आज देखी। तो बेटा आई होप यहां तक सबको समझ में आ गया होगा कि कौन सी रिवर क्या है। यमुना रिवर जो कि इंपॉर्टेंट है, चंबल रिवर जो कि इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में मैंने आपको बताया कि चंबल रिवर कहां से निकलती है, क्या निकलती है। बाकी रिवर्स जो है, बाकी रिवर्स का मैंने आपको मीटिंग पॉइंट बता दिया कि ये रिवर्स गंगा में कहां पर आकर के मिलती है। तो आज हमने जो है बेटा गंगा रिवर जो है इसकी ट्रिब्यूटरीज को खत्म किया। आई होप यहां तक सबको समझ में आया होगा। इसके बाद हम बेटा एक न्यू वीडियो के अंदर मिलेंगे, हम ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम करेंगे। तो न्यू वीडियो के साथ बेटा हम मिलते हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।